सिंह। खबर बिहार में सबसे पहले बात करेंगे संपूर्ण क्रांति दिवस को लेकर। जी हां, आज संपूर्ण क्रांति दिवस है और इसको लेकर बिहार में सियासत भी जारी है। एक और जहां पर आरजेडी और महागठबंधन के लोग नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, तो वहीं संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर महागठबंधन के प्रतिनिधि सम्मेलन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि बीजेपी की संपूर्ण क्रांति की विचारधारा को आरजेडी ने तोड़ने का काम किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कहा है कि आरजेडी को संपूर्ण क्रांति के नाम पर सम्मेलन करने का अधिकार नहीं है और जेपी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा बुलंद किया था, शिक्षा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, लेकिन जेपी के अनुयायी ने 10,000 करोड़ का चारा घोटाला भी किया। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने आरजेडी और तेजस्वी पर सवाल भी खड़े कर दिए। इसको लेकर प्रतिनिधि सम्मेलन से कांग्रेस को अलग रखा गया है। महागठबंधन के प्रतिनिधि सम्मेलन पर कांग्रेस और एनडीए ने जमकर हमला बोला। कहा है कि जेपी की संपूर्ण क्रांति की विचारधारा को आरजेडी ने तोड़ने का काम किया। कैसे देखते हैं? देखिए, इस पूरे विषय पर तो मैं दो विषय समझता हूँ। एक तो जो लोग संपूर्ण क्रांति मना रहे हैं, तो मेरा तो मानना है कि जिस विषय से संपूर्ण क्रांति हुई थी उसको ही इन्होंने रसातल में मिलाया। पूरा परिवार, राजद परिवार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा रहा। जो संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य थे कि छात्रों को हम रोजगार देंगे, युवाओं को प्राथमिकता देंगे, इन्होंने केवल परिवार को प्राथमिकता दिया, न उसके इतर जाके समाज और राज्य की भी चिंता नहीं की। और दूसरी जो बात मेरे मानने आ रही है कि संपूर्ण क्रांति का तमाचा जो है उन्होंने कांग्रेस के चेहरे पर मरा है कि ये संपूर्ण क्रांति जो हुई थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस समय के अराजकता और भ्रष्टाचार का प्रचारक था। तो ये कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि हम किस प्रकार से कांग्रेस ने अराजकता फैलाई थी। निरंतर सुधार हो रहा है, रोज नए नए पुल बन रहे हैं, नए नए रास्ते का आविष्कार हो रहा है कि भाई कहाँ जनता को कम से कम दूरी तय करना पड़े, किसी एक ज़िला से दूसरे ज़िला से पटना में पहुंचने के लिए, किसी जनता को किसी एक ज़िला या दूसरे ज़िला से पटना में पहुंचने के लिए कम से कम समय लगे, सुविधा हो। हम लोगों ने सभी स्तर पर काम किया, इसलिए संपूर्ण क्रांति के अवसर पर कम से कम सच बोलने का संकल्प ले लो। संपूर्ण क्रांति दिवस के इतिहास के बारे में आप लोगों को नहीं मालूम होगा। मैं बताना चाहता हूं कि उस समय हम लोग छात्र थे पटना यूनिवर्सिटी के, और जयप्रकाश जी ने जो गांधी मैदान में 5 जून को आह्वान किया था, उसके जस्ट विपरीत, चाहे वो लालू जी का शासन हो, उन्होंने जातिवाद को 15-16 साल के नाम पर बिहार को बर्बाद किया। और अभी नीतीश कुमार का वर्तमान गवर्नमेंट भी जो है वो भ्रष्टाचार के नाम पर संपूर्ण क्रांति का नारा दे करके विकास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का विकास है, न कि संपूर्ण क्रांति का विकास है। देखिए, सबसे पहली बात है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा जनता के साथ कमिटमेंट है कि सरकार की विफलताएं जहां आती हैं उन विफलताओं को जनता के सामने ले जाना। अभी तक जो 1.5 वर्ष का नीतीश जी का ये नया शासनकाल रहा, इस शासनकाल में नीतीश जी ने जो वादे किए थे, खास करके रोजगार का और भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त कराने का, उसके अलावा बिहार में विधि व्यवस्था का, ये सारे का सारे बातों पर सरकार कोई अमल नहीं कर रही है और इनके पास कोई इसके लिए योजना नहीं है। वह तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, एक तरफ राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड आरजेडी पेश करेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महागठबंधन में रार देखने को मिल रही है। कितना असर इसका दिखाई देगा? देखिए, साफ तौर पर एक चीज़ बता दें अपने दर्शकों को कि जो आरजेडी जो लेफ्ट के द्वारा और आरजेडी के द्वारा जो आज
जो कार्यक्रम है उसमें जो है वो जो राज्य सरकार के विफलताओं यानी कि विपक्ष जो है सरकार जो काम करती है उसमें कमियां निकालता है और उन कमियों को जो है जनता के सामने विपक्ष ले जाता है, तो सरकार अपना पीठ थपथपाती है कि वो काम कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है विपक्ष जो है वो उनकी विफलता हो जहाँ जहाँ वो गलत हुए रहते हैं, जहाँ विफल होते हैं वो विफलताओं को दिखाता है, तो वही जो है विफलताओं को लेकर जो है रिपोर्ट कार्ड जो है जारी करेगा। इस कार्यक्रम में आरजेडी के अलावा लेफ्ट के लोग रहेंगे, लेकिन महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन जब बना था 2013 में तो उसमें कांग्रेस भी थी और कांग्रेस जेडीयू के साथ ही बात करें तो आरजेडी ये तमाम दल थे जो महागठबंधन में थे, लेकिन अब कांग्रेस साथ में नहीं है और लेफ्ट जो है लेफ्ट साथ में है, तो कहीं एक तरह से देखा जाए कांग्रेस जो है ये महागठबंधन की तरफ से नहीं बता रहा है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कुछ पार्टियों के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, लेकिन एक तरह से देखा जाए महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में जिस तरह से तमाम जो दल हैं उनको लेकर बात की जाए कि विपक्षी एकता को बात की जाए तो विपक्षी एकता जो है यहाँ पर साफ नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और देखिए सीधे तौर पर अगर हम आरजेडी का जिक्र करते हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का वो लगातार हमलावर अंदाज में है और यही वजह है कि आज राज्य सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर अब इसको लेकर भी सियासत हो रही है, क्योंकि तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि लालू के शासनकाल को तेजस्वी यादव भूल गए। देखिए जहाँ तक सत्ता पक्ष की बात की जाए तो जैसे संजय जायसवाल हों चाहे और सत्ता पक्ष के जो भी नेता हैं वो लगातार जो है जिस तरह से ये हुआ घोषणा किया गया कि आरजेडी अपना कार्यक्रम करेगी लेफ्ट के साथ करेगी, तो तमाम के जो पार्टियां हैं जो आरजेडी के विपक्ष में है वो तमाम लोग जो है निशाना साधने लगे और यही कारण है कि जिस तरह से संपूर्ण क्रांति की बात की जाए, जहाँ तक 5 जून की बात की जाए, जेपी आंदोलन की बात की जाए, तो अब जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो जेपी आंदोलन की याद को दिला रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जेपी ने जो सपना सोचा था वो सपना जो है वो कहीं साकार नहीं हो रहा है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं तो ये नहीं है कि वो सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष पर निशाना साध रहे, वो सत्ता पक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं, क्योंकि जो जेपी ने सपना देखा था, जो जेपी ने सपना दिखाया था, जो जेपी के साथ जो लोग थे वो जेपी के साथ लोग रहने वाले जो है वो तमाम जो लोग हैं वो राजनीति अब कहे अपने तरीके से कर रहे हैं। भले ही वो कहें कि हम जेपी के आदर्शों पर चल रहे हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो भी राजनीतिक पार्टियां जो बड़े लीडर हैं अब क्योंकि वो उस समय जेपी के साथ थे, आज जेपी से अलग हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन वो पार्टियों के हिसाब से चलते हैं, बस जेपी का नाम लेते हैं, लेकिन जो जेपी का सपना था वो एक तरह से देखा जाए एक आम जनता के तौर पर देखा जाए तो वो सपना साकार होता अभी जो है नहीं दिख रहा है। बिल्कुल रुपेंद्र, और देखना लाजमी है कि रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे क्योंकि उसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है, तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इसी बीच समस्तीपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां एक ही परिवार के सभी सदस्यों ने फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली है। मनोज झा के परिवार